Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to do more important questions for trigonometry. So today's first question is, if sin theta plus cos theta is equals to root 3, we need to prove tan theta plus cot theta is 1. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम वो कंसिडर करेंगे जो प्रूफ करना है. tan theta plus cot theta is equals to 1. सो tan थीटा को कन्वर्ट कर देंगे साइन अपॉन कॉस में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट को कॉस अपॉन साइन थीटा में. राइट नाउ अब सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम. ऑन टेकिंग एलसीएम साइन, यस, व्हाट विल गेट एज एलसीएम इज कॉस थीटा साइन थीटा. राइट, चलो अब विल सी कि न्यूमरेटर में क्या आएगा. सिंस यहाँ पे कॉस है, साइन इंटू साइन हो जाएगा. साइन इंटू साइन इज साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस कॉस इंटू कॉस इज कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1. हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी आइडेंटिटी होती है, दैट इज 1. दिस इज इक्वल्स टू 1, तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1. नाउ अगर मुझे प्रूफ करना है 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, मुझे कॉस थीटा साइन थीटा की कोई वैल्यू पता करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी. तो व्हाट विल डू इज, अब हम यूज़ करेंगे गिवन. गिवन क्या था हमें, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3. इसको यूज़ करके हम साइन थीटा कॉस थीटा की कुछ वैल्यू फाइंड करेंगे कि देखो होती है या नहीं. सो फॉर दिस विल डू स्क्वेयरिंग बोथ द साइड. स्क्वेयरिंग करने से विल गेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 3 का होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ हमें पता है होल स्क्वायर है, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी इसे ओपन करने के लिए. तो यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आपको वहाँ पे लिखना है या आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करो, पेपर में मार्क्स होते हैं स्टेप्स के. राइट, सो व्हाट विल गेट इज साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3. राइट, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3. नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस it will become cos square theta plus 2 sin theta cos theta is equals to 3. अगेन यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. हमने 1 लिख दिया, प्लस बचा गया हमारे पास साथ में 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 3. राइट, अब हम क्या करेंगे, 1 को विल मूव टू राइट हैंड साइड, तो वी आर लेफ्ट विथ 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1. ठीक है, 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 2. 2 इस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विथ साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1. इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 1 और ये वैल्यू अब हम पुट कर देंगे अपने 2 प्रूफ वाले में. तो यहाँ पे वी कैन राइट 1 अपॉन 1 is equals to 1, which is true and which is equals to RHS also, so hence proved. Right, so this is our first question. Moving to question number 2, हमारे पास है, हमें प्रूफ करना है. अगेन प्रूफ क्या करना है, 2 साइन 6. अब देखो 6 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब. सिमिलरली कॉस 6 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब. ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 ही मिलेगा. बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज अभी नोट कर देते हैं. इज इक्वल्स टू 0 हमें प्रूफ करना है. नाउ 2 ब्रैकेट में, अब ये देखो ये एक, अच्छा अब देखो ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई है. कौन सी आइडेंटिटी, ए क्यूब, ये पूरा ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी
मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होती है हमारी एक आइडेंटिटी। इसके लिए अगेन आप विजिट कर सकते हो, हमारा ज्वाइन भी कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल। ओके, नाउ ए बी है हमारे पास, देखो ए इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। चलो नेक्स्ट ब्रैकेट में वी हैव टू राइट ए स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए बी, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज, माइनस 3 इंटू साइन 4 ए थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट विल डू इज, यहाँ पे एक हम 2 लगाना भूल गए थे। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल डन इज, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन क्या होता है 1, राइट। बाकी पूरा का पूरा हमारा ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन 4 थीटा, सिमिलरली कॉस 4 थीटा माइनस, हाँ ये 2 हम यहाँ पर भूल गए थे, सिमिलरली यहाँ पे भी आ गया 2। चलो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3 ब्रैकेट में साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को पूरे ब्रैकेट से, 2 विल गेट 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। अब कर देंगे हम सारे के सारे ब्रैकेट्स ओपन, साइंस चेंज, तो विल गेट साइन 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन चेंज हो जाएंगे, 3 यस प्लस में था वो माइनस हो गया, 3 साइन की पावर 4 थीटा, ये प्लस में माइनस हो गया, 3 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमें इस पूरे को 0 के इक्वल प्रूव करना है। नाउ व्हाट विल डू इज, हम लाइक टर्म्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। 2 साइन की पावर 4 थीटा और माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा आपस में हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, साइन बढ़ेगा, विल गेट माइनस साइन की पावर 4 थीटा। सिमिलरली 2 कॉस की पावर 4 थीटा एंड माइनस 3 कॉस की पावर 4 थीटा, इनको भी कंपेयर करेंगे, माइनस हो रहे हैं तो माइनस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 1, राइट। नाउ हम क्या देखेंगे, इस पूरे में से माइनस जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है, इन टर्म्स में से, तो हम पहले माइनस को कॉमन ले लेते हैं। बचा अंदर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमारा साथ चल रहा है, इसको हमें प्रूव करना है इक्वल टू 0, राइट। अब देखो, अब वी नोटिस दैट अंदर हमारी आइडेंटिटी लग रही है, इसको हम वी कैन राइट साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसको वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये तो हो गए हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये एक बन गई पूरी आइडेंटिटी। चलो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। हाँ, यूजिंग लिखना है ज़रूर, याद करके यूजिंग आइडेंटिटी, और कौन सी आइडेंटिटी वो भी लिखना है, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस हमारा साथ साथ 1 है ही, हमें इसको प्रूव करना है इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको वी कैन राइट 1, हमने बहुत बार, ये तो ये याद ही हो जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो हमारी रह गई, हाँ ऊपर से माइनस साइन रह गया, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, ये गलतियाँ होती ही होती है क्वेश्चन करते करते। -1 + 1 इज इक्वल्स टू 0, -1 + 1 क्या होता है 0, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया एंड हेंस प्रूव्ड,
राइट। इन क्वेश्चंस को बहुत 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 केयरफुली करना है। साइंस की और आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने के बाद हमेशा हमारे साइन की गलती होती ही होती है, तो कैलकुलेशन में केयरफुली चलना है हमें, राइट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। प्रूफ दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। हमें ये पूरा का पूरा प्रूफ करना है, ठीक है। चलो, क्या करेंगे, कंसिडर एल एच एस को कंसिडर कर लिया। कॉट ए माइन प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, ठीक है। ये कंसिडर किया। अब हमने हम 1 को क्या लिख सकते हैं, अभी देखना, हमारी एक आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से मैं 1 की जगह ये पूरा लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, हम ये लिख देंगे, राइट। पूरा क्वेश्चन एज इट इज, 1 की जगह वी रोट कोसिकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। सिमिलरली, हाँ ये हो गया। चलो, अब नीचे डिनोमिनेटर को हम एज इट इज ही रहने देंगे अभी। न्यूमरेटर में अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में यूज़ कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी विच इज़ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी को हम करेंगे यूज़। देखो कैसे, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, दैट इज कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए एंड दूसरे ब्रैकेट में कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, राइट। आइडेंटिटी यूज़ कर ली। चलो, डिनोमिनेटर एज इट इज कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। व्हाट विल डू इज, अब न्यूमरेटर में फाइंड करेंगे कि हमारे पास कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा इस फर्स्ट टर्म में से और दूसरी टर्म में से, ठीक है। तो देखो, इस टर्म में हमारे पास कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन है और यहाँ पे भी हमारे पास कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए है, तो हम यही लिख देंगे कॉमन। क्या लिख देंगे कॉमन, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए। अब देखेंगे हमारी फर्स्ट टर्म में से क्या लेफ्ट रह गया, ये पूरा तो चला गया, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, तो 1 रह गया, बीच में माइनस साइन। दूसरे ब्रैकेट में से वी आर लेफ्ट विद कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए हट गया, तो बचा कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, राइट। चलो, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़े अभी, हम देखना अभी क्या होगा मैजिक। क्या मैजिक होगा कि जो कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में वी हैव साइन ओपन कर देंगे, राइट। 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस हो जाएगा ये कॉट ए। अब देखो ज़रा, आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है, जल्दी से देखो। कुछ तो कॉमन है, कुछ तो सेम टर्म्स होंगी जो आपस में कट हो रही होंगी। 1 माइनस कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, ये पूरी दोनों टर्म्स हो गई कैंसिल एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए। देखो, अभी भी जो हमें प्रूव करना था वो तो मिला नहीं, ठीक है। हमें आंसर चाहिए साइन एंड कॉस में, तो व्हाट विल डू इज हम कॉट और कोसिकेंट को अब साइन कॉस में चेंज कर देंगे, राइट। कॉट को वी कैन राइट कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए, बीच में है प्लस कोसिकेंट ए को वी कैन राइट 1 अपॉन साइन ए। नाउ व्हाट, डिनोमिनेटर सेम है तो वी कैन राइट कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और यही है हमारा इक्वल्स टू RHS। यही करना था हमें प्रूव, हेंस प्रूव्ड, राइट। कोई डाउट, इफ़ यू फील एनीथिंग, अगर आपको इन क्वेश्चन में फिर भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन और मैसेज इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, ओके। और फॉर एनी अदर क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कभी भी डाउट हो, वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दो बस। क्वेश्चन नंबर 4, cos 80 डिग्री, यस। अभी देखो अगेन 80 डिग्री, 10 डिग्री, 31 डिग्री, 59 डिग्री, फिर आ गए क्वेश्चन 10 प्लस
80 इज, ये हमने क्वेश्चन किया, हमेशा जो याद रखना होता है, हमेशा ये पेयर बनाएंगे और सम होगा इनका 90 डिग्री। सिमिलरली 31 + 59 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ये है तो हमारे लिए क्वेश्चन करना वेरी 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 ईजी हो जाता है, ठीक है। प्लस इसके साथ हमें याद क्या रखना है कि हमारा साइन थीटा जो होता है, वी कैन राइट इट एज कॉस थीटा cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा को वी कैन राइट sin 90 माइनस थीटा, राइट। ये हम लिख सकते हैं। ये दो आइडेंटिटी को हमें हमेशा याद रखना है। टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपने ये सब कुछ पोस्ट कर दिया है, यू कैन जॉइन इट एंड आस्क एनी क्वेरीज। फाइन, टेलीग्राम है हमारा @edu-academy के नाम से। चलो नाउ cos 80 डिग्री हम क्या करेंगे, cos से साइन में से किसी एक को चेंज करेंगे। मैं साइन को cos में चेंज कर रही हूँ। cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा हियर इज 10 डिग्री। चलो ये तो हो गया हमारा। प्लस कोसेकेंट एंड cos, अब क्या है हमें पता है कोसेकेंट और cos की तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैं पहले कोसेकेंट को साइन में चेंज कर लेती हूँ, साइन 31 डिग्री लिख सकते हैं इंटू cos 59 डिग्रीज। नाउ अब हम क्या करेंगे, cos 80 डिग्री अपॉन cos 90 माइनस 10, 90 माइनस 10 क्या होता है 80 डिग्री, प्लस 1 अपॉन साइन 31 को मैं एज इट इज रख रही हूँ, और यहाँ पे मैं cos को चेंज कर रही हूँ इंटू साइन, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा, थीटा दैट इज 59 डिग्रीज। नाउ cos थीटा cos 80 तो यहाँ पे हमारे हो गए कैंसिल आउट, बचा के ओनली 1, प्लस 1 अपॉन साइन 31 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 59 कितना होता है 31। अगेन साइन 31 अपॉन साइन 31 कट, कैंसिल आउट, 1 + 1 वी आर लेफ्ट विद 1 + 1 दैट इज 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा। इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यूजुअली आया है 1 मार्कर में, ठीक है। चलो अब देखने से तो आपको लगेगा कि 1 मार्कर में कैसे आ सकते, कैसे वैल्यू निकालेंगे, बट बहुत ईजी है। चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमें गिवन है। कुछ नहीं करना आपको, बस आपके टिप्स पे होनी चाहिए आपकी आइडेंटिटीज़। एक आइडेंटिटी वी हैव सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। अब देखो यहाँ से मैं फाइंड कर सकती हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है कुछ, दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो मैं इसकी जगह ये पुट कर दूँगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया हमने। चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब मुझे पता है 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये देखो 1 अपॉन सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन क्वेश्चन 2 मिनट में ख़त्म हो गया। ये भी हमें आइडेंटिटी पता है, हमने कितने क्वेश्चन में यूज़ कर ली, राइट। दैट सीकेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो आंसर क्या आ गया, बस 1। इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ये आपको प्रूव में भी आ सकता था, ठीक है, बट यूजुअली 1 मार्कर में हमें प्रूव नहीं आते, फाइंड द वैल्यू, इवैल्यूएट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, सॉल्व फॉर थीटा। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अगेन ये भी 1 मार्कर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड करने हैं हमें वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। अब जब हम इसे नोटिस करते हैं, जरा पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। देखो अगेन मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था, हमें ये पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के अगेन इक्वल होता है, राइट। सेकेंडली ये देखो, ये हमें एक आइडेंटिटी मिल गई। आइडेंटिटीज़ आपकी टिप्स पे है तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी एंड विल गेट 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो ये है सीकेंट स्क्वायर थीटा ऑलरेडी,
नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लग रहा है, एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ कॉस स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मिल गई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम पुट कर देंगे अगेन क्वेश्चन में, दैट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। प्रीवियस क्वेश्चन में अभी अभी हमने किया है कि 1 अपॉन सीकेंड थीटा को वी कैन राइट इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये बहुत माइनर चीज़ है, आपको याद हो गई तो आपका क्वेश्चन इज जस्ट फिनिश इन अ सेकेंड, राइट। अब देखो मैजिक हो गया अगेन, कॉस स्क्वायर थीटा कट हो गए और वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 एंड 1 इज आवर आंसर। अब देखने से तो क्वेश्चन लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा होगा, और है क्या, 4 स्टेप्स में हमारा आंसर आ गया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगेन देखो यहाँ पे नंबर्स दिख गए हमें 35, 55, 43, 47, 60। सबसे पहले पेयरिंग कर लो, ठीक है। सबसे पहले पेयरिंग में देख लेंगे कि क्या इन दोनों का सम, दोनों पेयर्स का सम 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अगेन हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है वेरी वेरी इजी हो जाएगा। एक सेकेंड, देखते। 35 प्लस 55 होता है 90। देखो 35 प्लस 55 वी कैन राइट इक्वल्स टू होता है 90। सिमिलरली 43 प्लस 47 इन दोनों का सम भी होता है इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब बचा क्या, 60। देखो cos 60 की तो वैल्यू हमें डायरेक्ट टेबल से पता होती है, टेबल से मिल जाती है कि हमने cos 15 मतलब 15 डिग्री, 30, 16, 90, 45 इन सब की तो हमें वैल्यूज टेबल से मिल जाती है। टेबल के लिए आप रेफर कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे @edu academy। यहाँ पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो एनी टाइम। चलो आ जाते हैं, चलो जी। साइन 35 डिग्री, कॉस को चेंज कर लेंगे हम। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि आपको मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ आइडेंटिटी। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 55 डिग्रीज का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं भूलना, होल स्क्वायर हम उतारना ही भूल जाते हैं, प्लस माइनस में हम दिक्कत कर देते हैं। चलो कॉस 43 डिग्रीज अपॉन अगेन इसको मैंने कर लिया कॉस में, कॉस 90 डिग्री माइनस 47 डिग्रीज का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 डिग्रीज। चलो अब ये देखा हमने न्यूमरेटर में साइन 35 डिग्री, डिनोमिनेटर में भी वी गेट साइन 35 डिग्री, 1 ब्रैकेट होल स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में कॉस 43 डिग्री अपॉन कॉस अगेन ये भी है 43 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू टेबल से देख लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फिल कर देंगे। मैजिक हो गया है, साइन 35 कैंसिल आउट, कॉस 43 कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 डिग्री। 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू कॉस 60 डिग्री की हमारी वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। हम यहाँ पुट कर देंगे 1/2। ऑन सॉल्विंग दिस, ये सॉल्व करना तो बहुत ईजी है आपके लिए, सॉल्व कर दो हमारा आंसर आ जाएगा एंड विच इज इक्वल्स टू 0, ओ सॉरी 1, फाइन 1। यहाँ पे मैंने साथ साथ नहीं लिखी ना आइडेंटिटीज, आपको ब्रैकेट में लिखना है हर एक स्टेप में आपने क्या यूज़ किया है, कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा फॉर्मूला, टेबल से किसकी कितनी वैल्यू वाइज, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, इन सब चीज़ों के होते हैं हमारे प्रॉपर मार्किंग्स, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। अगेन ये क्वेश्चंस रियली बहुत बारी पूछे जाते हैं पेपर में, बहुत इजी है। 67 प्लस 23, 67 प्लस 23 मैं क्वेश्चन कराऊंगी नहीं, आप होमवर्क में करोगे, डाउट होगा मुझे बताना, मैं टेलीग्राम चैनल में इसका सॉल्यूशन डाल दूंगी। 40 प्लस 50 इज ऑल्सो 90। बाकी बचा कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है इक्वल्स टू 1,
ये हमें मिल जाएगी टेबल से, ठीक है, फ्रॉम टेबल। इसको आप खुद सॉल्व करोगे, आंसर मैं बता देती हूँ इसका आंसर क्या है, सो दैट आप चेक कर सको। इसका आंसर आ रहा है हमारा 0। फाइन, कर लेना सॉल्यूशन, देख लेना एक बार टेलीग्राम पे, नहीं समझ आए उसके बाद भी ना आए बताओ मुझे, चाहे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, चाहे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बारी बोर्ड में, प्री बोर्ड्स में, बहुत सारे पेपर्स में आप लोगों से पूछा जाता है, किसी के प्री बोर्ड में आता है, किसी के बोर्ड में तो आता ही आता है। यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो 1 देखा हमने, 1 प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू 90, 2 प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू 90, 3 प्लस समथिंग इज टू 90। ऐसे ही हमें पेयर्स चाहिए होते हैं। अब 1 में क्या ऐड करें, 89 ऐड कर देंगे 90 बन जाएगा। 2 में क्या ऐड करें, 88 तो 90 बन जाएगा। 3 में 87 ऐड करेंगे 90 बन जाएगा। 4 में 86 ऐड करेंगे 90 बन जाएगा। दैट मीन्स वी हैव टू मेक पेयर ऑफ 1 एंड 89, ठीक है, ऐसे कुछ पेयर्स ही बनाने पड़ेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, हमें इक्वेशन गिवन थी tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू tan 4 सो ऑन टिल tan 89। मैं इसे ले लेती हूँ पहले की टर्म्स भी, tan 86, tan 87, tan 88 एंड tan 89, ये सब आएंगी इसके अंदर ही इंक्लूड होंगी। अब देखो, जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि मुझे 1 की पेयरिंग करनी है 89 से, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मिला के हमारा सम कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री, यस। सिमिलरली दूसरी पेयरिंग मुझे करनी है tan 2 इंटू tan 88, क्योंकि इन दोनों का भी सम बनता है 90 डिग्री। थर्डली tan 3 एंड tan 87 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। tan 4 एंड tan 86 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, ठीक है। इतना दिमाग में माइंड में रख लेना है कि मुझे पेयरिंग करनी है इनकी। फाइन, अब सबकी 1 से लेकर 89 तक सबकी पेयरिंग करना तो हमारे लिए इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट, बट व्हाट विल डू इज़ 3-4 पेयरिंग्स हम दिखा देंगे और सॉल्यूशन उसी से ही हमारा इजी हो जाएगा। tan 1 की tan 89 से हमने कर दी पेयरिंग। चलो जी, दूसरी पेयरिंग पे आ जाते हैं, tan 2 की tan 88 से पेयरिंग, tan 3 की tan 87 से पेयरिंग, ठीक है, एंड सो ऑन, सारी नहीं लिख रही। अब हमें क्या करना है, किसी एक tan को हम चेंज कर देंगे कॉट में 90 माइनस थीटा करके, वो फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। तो मैं इसे कर देती हूँ tan 1 पहले को हम लिख लेते हैं tan 1, ठीक है। सेकेंड को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ कॉट में, तो इट विल बी कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज 89, ठीक है। ये आ गया हमारी पहली टर्म। दूसरी टर्म के लिए tan 2 एज इट इज़, tan 88 को चेंज कर देते कॉट 90 माइनस 88 डिग्रीज। थर्डली tan 3 एंड tan 87 को हम चेंज कर देंगे कॉट 90 माइनस 87 डिग्रीज एंड सो ऑन। अब देखो फिर से हो जाएगा थोड़ा सा मैजिक, tan 1 cot 1, राइट। ये होना था हमारा tan 2 एंड cot 2। सिमिलरली ये हो गया tan 3 एंड cot 90 माइनस 87 इज cot 3, ठीक है, एंड सो ऑन। चलती रहेंगी ऐसे पेयरिंग्स बनती रहेंगी बहुत सारी। अब देखो, सिंस हमें पता है कि tan 1 डिग्री cot 1 डिग्री को वी कैन राइट एज tan 1 डिग्री 1 अपॉन tan 1 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन tan इज इक्वल्स टू cot डिग्री होता है, ऐसे हम cot को हर जगह कर देंगे चेंज। थर्ड ब्रैकेट में भी tan एज इट इज एंड cot को हमने कर दिया चेंज 1 अपॉन tan में, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखो क्या हो गया, फिर से कटिंग्स कट हो गए दोनों, tan 2 tan 3 ऐसे ही सो ऑन, सारी जो भी टर्म्स बनेंगी, जितने भी पेयर्स बनेंगे सब कट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
करके ज़रूर जाना, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और आते भी हैं हमारे 1 मार्कर्स में, 2 मार्कर्स में, ऐसे आते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड की पावर 4 थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये भी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखो कंसिडर कर रहे हैं अपना कंसिडर कर रहे हैं RHS, दैट इज सेकेंड की पावर 4 थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा। फाइन, व्हाट विल डू इज, सबसे पहले तो हमें क्या दिखा कि यहाँ पे हमारे क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। फर्स्ट टर्म में से सेकेंड स्क्वायर चला गया, 4 में से 2 चली गई बाहर तो बची ओनली 2 पार। सेकेंड टर्म में से सेकेंड स्क्वायर थीटा पूरा ही चला गया तो बचा ओनली 1। नाउ अगेन मैजिक, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। हम इस ब्रैकेट में वी कैन राइट इसको सेकेंड स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा। अभी हमने सेकेंड वाली टर्म को चेंज किया था, अब हम फर्स्ट वाली टर्म को चेंज कर देंगे। देखना, सेकेंड स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो हम फर्स्ट टर्म को चेंज कर देंगे कैसे, सेकेंड की वैल्यू, सेकेंड स्क्वायर वैल्यू की डाल देंगे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में वी हैव tan स्क्वायर थीटा। आपस में कर दो मल्टीप्लाई, हमें मिल जाएगा आंसर। tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इज, पार्स ऐड ऑन हो जाती है तो ये हो गया tan की पावर 4 थीटा प्लस में क्या है 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा ओनली। ये आ गया हमारे पास RHS, LHS RHS इक्वल हो गए, हेंस प्रूफ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि आप LHS को नहीं लिख सकते, LHS में भी आप लेके कर सकते थे, tan को फिर हम सेकेंड में चेंज करते रहते, tan स्क्वायर को कॉमन लेकर। फाइन, दोनों तरीके से जैसे आपको बेस्ट लगे आप वैसे कर सकते हो, नो हार्ड एंड शार्प रूल्स। फाइन।